बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज बहुत ज़बरदस्त स्पेशल किस्म के ब्रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। जब हम शादियों पे जाते हैं तो हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ब्रोस्ट सर्व किया जाता है और हम सोचते हैं इसकी रेसिपी तो बहुत मुश्किल होगी। जी नहीं, आज मैं आपको बहुत ईजी वे में इसकी रेसिपी बताऊँगी और मैंने स्पेशल कुक से इसकी रेसिपी ली है और आप इसको अपने इफ्तार पार्टीज़ में भी बना सकते हैं और आम दावतों में भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने 2.5 किलो के करीब चिकन लिया है। ड्रम स्टिक पे आपने या तो बाज़ार से कट लगवा लेना है या फिर आप खुद भी इस पे लगा सकते हैं। बहुत आसान है। आपने छुरी से इसकी एक साइड पे 2 कट लगाने हैं, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। फिर दूसरी साइड पे भी आपने 2 कट लगाने हैं। ठीक है जी। और इसकी जो वेन है इसको लाजमी कट करना है ताकि ब्लड का कोई इशू ना हो। और जी चिकन की जो बोटियाँ हैं आपने ना बहुत ज़्यादा बड़ी लेनी है ना बहुत ज़्यादा छोटी लेनी है। देख लें जिस तरीके से मैंने रखी हुई है इस तरह की आपने लेनी है। अब इसकी एक स्पेशल तरीके से इसकी सफाई की जाती है बाज़ार में, जो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें जी, विंग्स है, विंग्स के ऊपर आपको ब्लड नज़र आएगा। ये वेन नज़र आ रही है ना ब्लड वाली, ये देखें। जब सफाई के बाद मैं आपको दिखाऊंगी बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले जी इस मेथड में हमने क्या करना है, आधा कप सिरका, सफ़ेद सिरका डालना है और 2 कप आपने नॉर्मल टैप वाटर डालना है। ठीक है। और फिर हमने जी इसके अंदर नमक डालना है 1 टेबल स्पून भरकर। बस ये 3 चीज़ें हमने ऐड करनी है और फिर हाथों से मलना है। इसको अच्छा सा मिक्स करना है कि सिरका, पानी और नमक जो है अच्छा सा चिकन के अंदर मिक्स हो जाए। ये देखें आप किस तरह इसका गदला सा पानी निकल रहा है। इस मेथड से ना इसके अंदर स्मेल भी नहीं आती और ब्लड भी ख़त्म हो जाता है। इसको मैं कम से कम आधे घंटे का रेस्ट लाजमी दूंगी। आपके पास अगर टाइम है तो 1 घंटे का भी दे दें। उसके बाद ये पानी में फेंक के एक साथ सादे पानी से ना मैंने एक दफ़ा बस इसको निकाल लिया है। देखें अब ये विंग्स वही दिखा रही हूँ आपको। अब आपको विंग्स में कोई ब्लड नज़र नहीं आ रहा। ये बहुत ईजी तरीका है। जब भी आपने चिकन को फ्राई करना हो तो आप इस मेथड को लाजमी यूज़ किया करें। अच्छा जी, अब हम बना रहे हैं कुकर में ताकि झटपट बने। हमने डाल देना ये सारा चिकन कुकर में। अब हमने इसमें कुछ चंद इंग्रेडिएंट डालने, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डालेंगी। नमक डालना है हमने 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च आपने 2 टीस्पून डालनी है और हल्दी आपने हाफ टीस्पून डालनी है। हल्दी इसलिए डाल रही हैं तो इससे ज़रा चिकन के ऊपर कलर बहुत अच्छा आ जाता है। फिर आपने इसको इसके अंदर पानी डालना है 1/3 कप। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि चिकन ने अपना भी पानी छोड़ना है। ठीक है। ऑयल डालेंगे हमें इसमें 1/8 कप। 1/8 कप कितना होता है अब आपने परेशानी होना, 1.5 टेबल स्पून 1/8 कप होता है। ठीक है। वो आपने ऑयल डालना है और फिर हाथ से अच्छा सा मिक्स करना है। और आप देख लें अभी से इसके अंदर कितना प्यारा येलो सा कलर आ गया। आपने मिक्स करने के बाद कोई मैरिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसे स्टीम लगा देनी है। अच्छा जी, स्टीम क्या लगानी है, जब इसकी जो सीटी बोलने लगे तो उसके बाद आपने 5 मिनट के बाद आपने कुकर को की वेट जो है ना उतार देनी है और चिकन उस वक्त तक रेडी हो जाएगा। ठीक है। बस ये मेथड है। जैसे ही वेट हिलने लगे आपने 5 मिनट बाद कुकर का ढक्कन स्टीम खोल देनी है। और ये देखें जी हमारा चिकन माशाल्लाह से कितना प्यारा रेडी हुआ है। और लेग ने भी देखें जो है चिकन अलग की जो बोटी है वो अलग होगी ये लेग से। इसका मतलब ये रेडी है। ये 80% रेडी हो गया है। इस पानी को आपने डिस्कार्ड नहीं करना। इससे आप चावलों की यखनी, चावल में बना, यखनी वाले चावल बना सकते हैं और इसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं गला हुआ कि बिल्कुल हलवा बन जाए। अभी भी ये इसके अंदर 20% कसर है जो हम फ्राई करते हुए इसको ख़त्म करेंगे। अच्छा जी, ये मेन इंग्रेडिएंट हैं जो इसमें डलेंगे। इसमें मैंने दही डाली है आधा कप है और बेसन 1 कप है और कॉर्नफ्लोर आधा कप और इमली आपने 1/4 कप लेनी है। यानी 3 टेबल स्पून इमली लेके 3 टेबल स्पून ही गर्म पानी में आपने भिगो के उसको इसका पल्प निकाल के ग्राइंड कर लेना। ठीक है जी। फिर हमने जी मसाले डालने हैं। पिसी हुई लाल मिर्च आपने इसके अंदर 1 टीस्पून और सूखा धनिया जो होता है 1 टीस्पून डालना है। चाट मसाला 1 टेबल स्पून और गार्लिक पाउडर आपने यानी लहसुन का पाउडर 1 टेबल स्पून डालना है। अगर नहीं है तो 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। नमक आपने डाल देना है जी इसके अंदर 1 टीस्पून और जी ये पिसा हुआ ज़ीरा है वो मैंने 1 टेबल स्पून ऐड की है। ठीक है। ये सब मेन इंग्रेडिएंट है इसके अंदर जो हमने सर्व करने हैं। अब हम जी इन सब चीज़ों को इकट्ठा ये एक चॉपर में रख के मैं ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है। सारे वही मेन इंग्रेडिएंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं, बेसन, दही, कॉर्नफ्लोर और आपने इमली का पल्प और सारे जो ये नमक मिर्च मसाले हैं ये आपने इसमें डाल देने हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने इसको चॉप कर लेना, हल्का सा मिक्स कर लेना। इससे ज़रा होता है मसाला ज़रा अच्छा सा ग्राइंड हो जाता है। आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप किसी खुले बर्तन में ना विस्क से साथ भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जी हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया है और जो पानी हमने इसमें डालना है ताकि जो मसाला रह गया वो भी डालें। अच्छा जी, अब ये मेन चीज़ है। यहाँ पर आपने जो बैटर बनाया ये ना ज़्यादा थिक होना चाहिए ना रनिंग होना चाहिए। देखें मैं चमचे को उल्टा करके दिखा रही हूँ, इस तरीके से होना चाहिए। जब ये अपनी जगह, जब आप फिंगर से कट करें तो ये अपनी जगह पे रहें ताकि हमारी बोटियों पे भी ये इस तरह ही इसकी लेयर बने। अब ये ऑयल मैंने गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नॉर्मल रखना है। बोटियाँ हमने ठंडी कर लेनी है, गर्म पे हमने मैरिनेट ये इसका मसाला नहीं लगाना। ठीक है। कोटिंग नहीं करनी गर्म पे। आपने देखें इसमें डालें और यह मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा हुआ है। आराम से इसके ऊपर
ये जो कोटिंग होगी या अब अच्छा कोटिंग में आपको मैं दोबारा बताऊँ, बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं करनी कि फ्राई करते हुए जी अंदर से इतना ज़्यादा ये बेसन वगैरह सब कुछ कच्चा रह जाए। बिल्कुल एक बारीक सी लेयर इसके ऊपर आनी चाहिए और ये देखें कितनी अच्छी लेयर आई हुई है। और इसी तरह ही आपने एक एक करके और इसको अच्छे से झाड़ झाड़ के आपने फिर इसमें डालना है। ये देखें जब आपने इसमें बोटियों को डालना है तो उसको लाजमी इस तरह झाड़ना है ताकि एक्स्ट्रा जितना भी बैटर है वो उतर जाए, मोटी सी कोटिंग ना हो, ना ही पतली कोटिंग हो, क्योंकि कोटिंग ही जो इसकी हुई हुई है इसी का बहुत मज़े का इसमें फ्लेवर आएगा। ठीक है जी, इस तरह ही आपने इसमें सारे चिकन को डाल लेना है या फिर 2-3 पार्ट में डाल लेना है। अब 5 मिनट तक आपने इसको छेड़ना नहीं है, 5 मिनट तक आपने इसको ऐसे ही रखना है, मीडियम फ्लेम में रखना है, लो फ्लेम पे नहीं करना है, क्योंकि चिकन हमारा गला हुआ है, हमने सिर्फ इसको कलर देना है और ये कोटिंग जो है ये कच्ची नहीं होनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है बहुत मोटी ना हो। ठीक है, 5 मिनट के बाद आपने इसको हिलाना है, उसके बाद आपने इसकी साइड बदल देनी है और अच्छा सा कलर आने तक आपने इसे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा भी आपने इसको कलर नहीं देना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये कलर मज़ीद डार्क हो जाता है। ठीक है जी, और यहाँ तक अगर आपने मेरी रेसिपी देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और मुझे लाजमी बताइएगा कि अब आप रमज़ान में और कौन कौन सी रेसिपी चाहते हैं मैं आपको बनाना सिखाऊँ, तो मैं आपको लाजमी बनाना बताऊँगी। और माशाल्लाह से देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा ब्रोस्ट रेडी हो गया है। अब आपने इसको सर्व कर देना है और ये अभी बहुत गर्म है, मुझसे अभी तोड़ा नहीं जा रहा था, मैंने कहा आपको तोड़ के भी दिखाऊँ इसके अंदर से। ये देखें जी अब ज़रा ये कुछ ठंडा हुआ है और आपने देखें क्या ज़बरदस्त इसकी बोटी है, देखें अंदर से कितना वाइट चिकन है। और जिस तरीके से हमने इसकी सफाई की है तो आप भूल जाएंगे इसमें कहीं भी ब्लड होगा या स्मेल होगी। और अब आप इफ्तार पार्टीज़ में बनाएं, दावतों में बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।